नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शुभम बेहुनिया। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोने टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाएं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में पत्थर का एक टोटका बताया था। जी हाँ मित्रों, ये बात सच है कि पत्थरों में सचमुच में जान होती है। पत्थरों में होती है जान और ये करते हैं आपका काम। मित्रों, पत्थरों में जान होती है। आप उसे जैसे रूप में श्रद्धा भक्ति से जैसे पूजेंगे, चाहे देव के रूप में या देवी के रूप में, वह कुछ समय बाद वैसा आकार ले लेता है। मित्रों, आपको ध्यान होगा या बचपन की बातें याद होगी तो पहले के समय में सभी के घर में नीम का पेड़ या आम का पेड़ जरूर हुआ करता था और लोग उसमें पेड़ के नीचे पत्थर रख दिया करते थे और पत्थर को पूजने लगते थे। रोज उस पे दिया, अगरबत्ती और जल चढ़ाया करते थे। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि पत्थर कुछ समय बाद अपने आकार से बड़े होने लगते थे और आप जिस भी देवी देवता के रूप में पूजते होंगे वो उसका आकार ले लेते थे। अगर आप शिवलिंग के रूप में पूजते होंगे तो आपने याद होगा या देखा होगा, कई लोगों के घर में आज भी ये मौजूद होंगे पत्थर। अगर आप शिवलिंग के रूप में पूजते होंगे तो ये शिवलिंग के आकार ले लेते होंगे और लंबे लंबे हो जाते हैं। अगर आप देवी के रूप में पूजते होंगे तो ये चौड़े ऐसे पतले पतले हो जाते। दोस्तों, मैं अपनी बात बताऊं तो हमारे घर में भी नीम का पेड़ हुआ करता था और हम लोगों ने एक छोटा सा पत्थर रखा था काले कलर का, और वो पत्थर देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया है कि हमने इतना पत्थर रखा रहा, वो इतना बड़ा हो गया। आज भी हमारे घर में वो पत्थर मौजूद है। और दोस्तों, आप देखे होंगे कि एक ऐसी बहुत सी जगह है जहां पत्थरों को पूजा जाता है। तो दोस्तों, वो जो मैंने टोटका आपको बताया था वो सच में काम करता है। आपको करना ये होता है कि बुधवार के दिन अपने घर के आसपास के कंकड़ या 7 पत्थर उठाने होते हैं। वैसे तो पत्थरों के बहुत सारे टोटके हैं, लेकिन मैंने जो आपको टोटका बताया था वो अगर आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंस जाते हैं या किसी झूठे केस में या बिना मतलब के केस में फंस जाते हैं तो वो टोटका आपके लिए काम करेगा। अगर आपने सचमुच में कोई गुनाह किया है या कोई भी ऐसा काम किया है जो गैर कानूनी हो और आप उसके लिए टोटका करेंगे तो ये टोटका काम नहीं करेगा। दोस्तों, पत्थर का टोटका तो आपने मेरे शॉर्ट वीडियो में देख लिया था। अब मैं आपको उसी से मिलता जुलता एक टोटका बताता हूँ जो कि मुसलमानी तरीके से है। दोस्तों, जिस तरह पत्थरों में जान होती है उस तरह से पेड़ पौधों में भी जान होती है और जीव जंतु भी हमारी बात समझते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पहले के समय में जीव जंतु पेड़ पौधे बात किया करते थे। तो दोस्तों, जो अभी का टोटका है वो कबूतर का है। इस टोटके में ये भी टोटका इसी काम के लिए है। अगर आप बिना फिजूल के केस में फंस गए हैं या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहते हैं या जेल जाने के योग ऐसे बन जाते हैं तो उस मामले में ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी इस टोटके के बारे में उन्होंने मुझे बताया था और ये टोटका वे कई कई लोगों को कराते थे और साथ में मैं उन लोगों के साथ भी जाता था कि इस टोटके को करते समय कोई गलती ना हो। तो मैंने इस टोटके को देखा है, अनुभव किया है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटका बहुत ही काम करता है। अगर आपके साथ ऐसा योग बन जाता है कि आपको कोर्ट कचहरी के मामले आपके ऊपर लग जाते हैं, बार बार जाना आना पड़ जाता है, जेल के योग आसार बन जाते हैं, तो ऐसे में आप किसी बड़े पीर की दरगाह में जाएं, वहां पे आप दुआ करें। लेकिन दोस्तों, इस टोटके में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको सुबह या शाम के वक्त में ही जाना है दरगाह में। आप वहां जाएं, देखो श्रद्धा भक्ति से जाएं। देखिए, भगवान हर जगह मौजूद है, चाहे आप देवी देवता के रूप में पूज लें, पीर फकीर के रूप में पूज लें या जिस भी रूप में पूज लें, शक्ति है। तो दोस्तों, आपको दरगाह जाना है। ये दरगाह में शुक्रवार या गुरुवार या शुक्रवार कोई भी एक दिन चुन लें। ये 3 बार करना है। अगर आप एक बार गुरुवार चुनते हैं तो अगले 2 टोटके भी गुरुवार को करना है। अगर शुक्रवार चुनते हैं तो आगे के भी शुक्रवार को करना है। आप कबूतर का एक जोड़ा ले लें, नर मादा का, सफेद कलर का, उसे ले जाएं। ले जाने के बाद पहले आप दरगाह में दुआ करें। उसके बाद कबूतर को अपना दोस्त समझ के अपनी बात बोलें।
बात बोलने के बाद आपको आखिर में ये बोलना है कि आप मेरा ये पैगाम फरिश्तों तक जरूर पहुंचाना, मेरी ये बात फरिश्तों तक जरूर पहुंचाना। बस ऐसा आपको बोल करके दोनों को छोड़ देना है। ऐसा आपको 3 बार करना है, यानी पहले गुरुवार, फिर दूसरे गुरुवार और तीसरे गुरुवार। आप देखेंगे कि चौथे गुरुवार आपको ये टोटका करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका काम बनने लगेगा। दोस्तों, कोई ऐसा चमत्कार नहीं होगा कि एकदम से सब कुछ सही हो जाएगा। आपको कुछ ऐसे रास्ते मिल जाएंगे, रास्ते बन जाएंगे, या कोर्ट कचहरी के मामले में जो भी रुका हुआ काम है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, उसको निकलने के रास्ते मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे अनगिनत टोटके हैं जो मुझे मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी से प्राप्त हुए हैं, बाबा रिजवान खान जी से प्राप्त हुए हैं, और हमारी एक रहस्यमयी खोज जो हमेशा जारी रहती है, उस पे भी मैं कई ऐसे बुजुर्गों से मिलता हूँ जिसमें मुझे कई टोटके वे लोग बताते हैं। मैं ऐसे करता हूँ, ये कारगर होते हैं, काम करते हैं, तब मैं आपको आप तक पहुंचाता हूँ। तो दोस्तों, मेरे लिए दुआ करना, मेरे गुरुजी के लिए दुआ करना कि वो जल्द से जल्द अच्छे हो जाए। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।